श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। राहु परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर को दोपहर में, तो यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव लाएगा। वृश्चिक राशि, सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं कि कैसे होते हैं, ये कैसा स्वभाव होता है। तो देखिए, ईमानदार व्यक्ति होते हैं वृश्चिक राशि वाले, लेकिन एक कमी इनके अंदर होती है, छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर अचानक से ही गुस्सा काफूर भी हो जाता है। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो उस वक्त ये अपने काबू में नहीं रहते। इनको नहीं पता कि इनके मुंह से क्या बात निकल जाएगी और उसका क्या असर होगा, बस कह देते हैं। पराक्रमी होते हैं, दबंग भी होते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। दूसरे की मजबूरी देख करके एकदम से पिघल से जाते हैं। हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि यदि इनकी जेब में बहुत कम पैसे हो और उनके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आए कि उस कम पैसों में से उसका काम चल सकता है, तो भैया उन सारे पैसों को देने की कुव्वत भी रखते हैं। ये सेनापति हैं। तो एक तरीके से अपने परिवार के प्रति काफी जिम्मेदारी रखते हैं। उनकी हर वक्त इनको चिंता लगी रहती है, उनकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो केयर टेकर इनसे बढ़िया शायद ही कोई हो सकता है। बहुत अच्छा इनके अंदर एक प्रभाव, एक पराक्रम देखा गया है। चीजों को बहुत तोल करके बोलते हैं, लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो फिर इनका अपने पर ही काबू नहीं रहता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इनके अंदर होती है, इनका मस्तिष्क बहुत तेज चलता है। धार्मिक बहुत ज्यादा होते हैं और कभी कभी अपनी बात को मनवाने के लिए ये कुछ ऐसी बात भी कह देती हैं जिससे कि दूसरा आदमी हर्ट हो सकता है। धार्मिकता इनके अंदर कुट कुट कर भरी होती है। धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं, धर्म के भरोसे भी रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें कर्म नहीं करते, कर्म बहुत ज्यादा करते हैं। मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, अपने काम को जब तक पूरा नहीं करते कर लेते तब तक बैठते नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि इस राशि में राहु देव का क्या प्रभाव होगा परिवर्तन के बाद। अब तक राहु आपके छठे स्थान में, केतु आपके 12वें स्थान में चल रहे थे। अब राहु देवता आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे, जबकि केतु देव आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे। अब तक कहीं ना कहीं गुस्से के कारण आपको कुछ ना कुछ राजदंड भी राहु ने दिलाया होगा, लेकिन राहु ने आपके व्यापार में अप्रतिम वृद्धि की होगी। बहुत ज्यादा आपका जो भाग्य है वो उज्जवल किया होगा व्यापार के मामले में। जहां जहां से आपको धन की उम्मीद नहीं थी कि यहां से धन आ सकता है, वहां से आपका धन आया होगा। राहु देवता ने कुछ दिक्कतें जो आपके साथ की, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी खर्चों की अधिकता। खर्चों की अधिकता से आप काफी परेशान रहे हैं। इसके अलावा कुटुंबी जनों से मतभेद आपका रहा होगा। कुटुंबी जनों की असलियत आपके सामने खुलकर आई होगी, चाहे वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो। हम ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, चाचा ताऊ मामा नानी की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं सिर्फ अपने आपके भाई बहन की। उनकी भी असलियत आपके सामने आई होगी। राहु ने ये सब चीजें आपको दिखाई दी होंगी। भाई केतु देव 12वें स्थान में थे, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से रूबरू कराया होगा जो कि आध्यात्म की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभावी है। धर्म की ओर आपको अग्रसित किया होगा। लेकिन अब पंचम भाव में जब मीन राशि में राहु देवता आएंगे तो क्या होगा। देखिए, फिलहाल जून तक जो बृहस्पति देव हैं जिनकी राशि में राहु आएंगे वो छठे स्थान में रहेंगे। तो रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से समाप्त करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अब तक चूंकि बृहस्पति के साथ थे तो सही रास्ते से सब अपने रोग रिपु ऋण को आप मात दे रहे थे, लेकिन अब आप राहु देवता जैसे ही पंचम में आएंगे तो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाकर अपने शत्रुओं को आप मात देंगे। उन पर आपका एक छत्र राज होगा। उसके बाद जब बृहस्पति देव जून 2024 में सप्तम स्थान में आएंगे तो यहाँ पर आपके जो पांचवा आपका ज्ञान का भंडार है वो खुल जाएगा।
राहु देवता यहाँ बैठने से क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, आपके प्रेम संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिक्कत आने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंधों में दिक्कत कुछ इस कारण भी होगी क्योंकि जो पंचम के स्वामी हैं वो भी छठे स्थान में चले जाएंगे, तो वो रोग रिपुर उनको समाप्त करने में ही अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पर राहु आ गया तो भ्रम की स्थिति बनेगी। तो अपने प्रेम संबंधों को जून 2024 तक, आपको 30 अक्टूबर के बाद जून 2024 तक संभालने के लिए क्या करना चाहिए? किसी की बातों में आने से बचना चाहिए। गलत फहमियां उत्पन्न करने के लिए लोग आपके पास आएंगे, कुछ आपके अपने ही हो सकते हैं जो आप दोनों के बारे में गलत फहमियां उत्पन्न करें, तो आप पर उनको ध्यान नहीं देना, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों को ये ब्रेकअप करा सकते हैं राहु देव। यहाँ पर बैठ करके प्रेम संबंधों में ब्रेकअप कराएंगे, किस वजह से कराएंगे वो भी बता दिया, लेकिन क्या लाभ यहाँ पर होगा? तो भैया आपके अंदर अपने इनकम को बढ़ाने को लेकर नए नए आइडियाज आएंगे। आप अपनी इनकम को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप धन के नए रिसोर्सेज चुन सकें, ऐसे आपको राहु देवता उपाय बताएंगे। बृहस्पति देव की यह राशि है, तो राहु कहते हैं कि जिस राशि में बैठता है उसका जो लोड होता है उसका भी कहीं ना कहीं गुण आता है। तो क्या होगा कि एक भ्रम के साथ ज्ञान मिल जाए, तो आप एक ऐसा भ्रम फैलाने में माहिर हो जाएंगे जो कि वास्तव में आपको ही पता होगा कि यार ये गलत है, लेकिन यदि आप उसको सही कह रहे हैं तो सब लोग उसको सही कहेंगे। यह योग्यता आपके अंदर आ जाएगी, अर्थात आपको राहु देव विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देंगे। आपके अंदर क्या है यह सिर्फ आप ही जान पाएंगे, दूसरा व्यक्ति कुछ भी आपके बारे में नहीं जान पाएगा। आप उसको जैसा दिखाना चाहेंगे वैसा ही वो देखने पर मजबूर होगा। यह होगा राहु का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके जीवन में। अब इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव पर, जो कि चंद्र राशि यहाँ बनती है। यहाँ राशि बनती है चंद्र की कर्क राशि। राहु का और चंद्र का आपस में 36 का आंकड़ा है, शत्रुता है। तो भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो देखिए भाग्य तो कहीं ना कहीं मजबूत ही होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके ये आपको आध्यात्म की ओर ही आकर्षित करेंगे। लेकिन एक चीज है कि आपको ऐसा करना नहीं है कि आपको धर्म के सहारे ही बैठ जाना था, भाग्य के सहारे ही बैठ जाना है। आपके कार्य होंगे लेकिन आपको कार्य करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आलस्य का प्रादुर्भाव भी राहु लाते हैं। क्योंकि इस दौरान कई काम ऐसे होते हैं जो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, और जातक को लगता है कि यार अब तो मैं नहीं करूंगा तब भी मेरा काम हो रहा है। ऐसा नहीं, राहु देव झटका भी दे देंगे। तो भाग्य को मजबूत कीजिए, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कीजिए। धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे तो आपके वह कार्य होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा। गलत रास्ते पर जाने से बचना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको गलत रास्ते पर ले जाने वाले भी कई लोग मिलेंगे। चंद्रदेव पीड़ित हो रहे हैं तो मन अशांत रहेगा। मन को पूरा मजबूत करने के लिए उसका भी उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बात करें दृष्टि की। तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कन्या राशि पर, अर्थात 11वें भाव पर। तो नए नए इनकम के स्रोत, कई जगहों से आपकी आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। आपको खुद नहीं पता होगा कि यार यहाँ से भी आमदनी हो सकती है, वहीं से आपकी आमदनी होगी। यही तो है राहु का प्रभाव। जहां जहां से चाहेंगे वहां से तो आमदनी होगी ही, जहां से आपको पता भी नहीं कि आमदनी हो सकती है वहां से भी आपकी आमदनी राहु देव कराएंगे। ढैया आप पर चल रही है, ढैया में यह गोचर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। राहु का परिवर्तन आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए तत्पर है, बशर्ते कि आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए राहु की जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करके इम्प्लीमेंट कर दें। ब्रह्मांड में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब इनकी दृष्टि होगी आपके लग्न पर। जब लग्न पर राहु की दृष्टि बनती है तो ऐसा व्यक्ति एक तरीके से मायावी सा हो जाता है। वो कब क्या सोच ले किसी को पता नहीं चलता, और यदि हकीकत में देखें तो उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि वो कब क्या करने वाला है। अचानक से ही उसके विचार बदल जाते हैं,
अचानक से ही उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं। तो राहु देवता क्योंकि यहाँ पर मंगल की राशि है तो ऐसा ही आपके साथ करेंगे। सबसे पहले तो अचानक धन की प्राप्ति, क्योंकि मंगल की राशि है तो अचानक धन प्राप्ति के योग भी आपके ये बनाएंगे। आपके जीवन में अचानक से सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन करेंगे। कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद से आप कार्य लेने में माहिर हो जाएंगे, और जो सेवा भाव आपके अंदर आपकी पूरी की पूरी एक पूंजी है जीवन की, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने सेवा भाव को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। प्रोफेशनल होना बहुत अच्छी बात है, हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं, लेकिन इतना प्रोफेशनल हो जाए कि सामने वाले की मजबूरी तक को ना देख सकें, तो यह गलत है। ये सामने वाला आपको लगता है कि वास्तव में आपकी सहायता की उसको आवश्यकता है, तो आपको सहायता करनी चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों का यह एक मूल कारक भी होता है कि वो मदद करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत की, तेज की, स्वाभिमान की कमी नहीं होती। झुकना इन्हें नहीं आता। मंगल की राशि है तो भैया मदद भी कीजिए, तो आपको बहुत सकारात्मक परिणाम यहाँ पर राहु देव देंगे। कैरियर को लेकर के कोई चिंता थी वो समाप्त हो जाएगी। जॉब को लेकर के कोई दिक्कत थी वो समाप्त हो जाएगी। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन थोड़ा भटकाव भी आएगा। उस भटकाव से निकलने के लिए भी आपको उपाय बताएंगे। जो उपाय आपको बताएंगे वो आपका राहु की हर तरह की नकारात्मकता को दूर करेगा। भैरव बाबा की शरण, तो भैरव बाबा की शरण में कहा जाना है, एक दिन निर्धारित कर लीजिए बुधवार का। तो प्रत्येक बुधवार को रात्रि को 10 बजे के बाद चौमुखी दीपक, मिट्टी का चौमुखी दीपक जलाना है अपने पूजा स्थान में। उसी दीपक में भैरव जी का ध्यान करना है। दीपक जलाने के लिए चमेली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, तीनों को मिलाकर के प्रयोग करना है। 4 बत्ती उसमें दीपक में जलेंगी, चौमुखा दीपक जलेगा। उस दिन भैरव बाबा के नाम पर यह दीपक जलेगा। भैरव बाबा का इसी में आह्वान होगा। रात्रि में 10 बजे के बाद होगा। घर का कोई भी एक मुखिया कर सकता है। और उसके बाद गुड़ और दही का उनको भोग लगाएं। यह उपाय तो प्रत्येक बुधवार को आपको करना है। और इसके अलावा हर रविवार को आपको या फिर हर शनिवार को आपको 3 लौंग कपूर पर रखकर जलानी है। और जब वो ठंडी हो जाएं तो उनका हाथ से भुभरा कर भभूत बना लें और अपने कंठ और नाभि पर लगाएं। इससे भी आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। राहु की हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।